नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बैंकिंग क्षेत्र ने भारत की विकास को धीमा किया है, कहते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र भारत की वृद्धि को रोक रहा है और मौजूदा मंदी का एक बड़ा कारण बैंकिंग क्षेत्र में समस्याओं जैसे बिना भुगतान किया हुआ कर्ज, जोखिम का फैलाव और निवेश पर कॉरपोरेट ऋण में गिरावट का प्रभाव है। सुब्रमण्यम ने उद्योग मंडल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि निवेश में गिरावट ने विकास को धीमा कर दिया है, जिससे खपत पर असर पड़ा है। हम इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो बैंकिंग क्षेत्र से प्रभावित है, सुब्रमण्यम ने कहा। सुब्रमण्यम ने कहा कि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था बड़े बैंकों के साथ बनाई गई है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत शानदार प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शीर्ष 100 बैंकों में केवल एक भारतीय बैंक है और स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे भारत के छठे आकार वाले देशों के पास अधिक बड़े बैंक हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया में 55वें स्थान पर है और वैश्विक शीर्ष 100 बैंकों के बीच सुविधा देने वाला एकमात्र ऋणदाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए वैश्विक शीर्ष 100 में कम से कम 6 भारतीय बैंक होने चाहिए। नंबर 2, अमेरिका ने तनाव बढ़ने पर ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वह शुक्रवार तक ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद कर दे, एक कदम जिसे चीन ने राजनीतिक उकसावे के रूप में वर्णित किया है। अमेरिकी बौद्धिक संपदा और सूचनाओं को चीनी जासूसों से बचाने की आवश्यकता का हवाला देते हुए अमेरिका ने अपने फैसले को सही ठहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की कोपेनहेगन यात्रा के दौरान विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने संवाददाताओं से कहा, हमने अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए PRC वाणिज्य दूतावास को बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत राष्ट्रों का कर्तव्य बनता है कि वे दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन निर्णय के पीछे के कारणों के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया। एक अन्य बयान में विदेश विभाग ने कहा कि चीन वर्षों से अमेरिका में बड़े पैमाने पर जासूसी और प्रभाव संचालन में लगा हुआ है। इन गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में पैमाने और दायरे में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। बीजिंग ने आदेश की निंदा की और प्रतिशोध की धमकी दी। एक सूत्र ने कहा कि चीन वुहान शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने पर विचार कर रहा है। एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन को मंगलवार को बताया गया कि उस ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास को बंद करना होगा। इसे एक अपमानजनक और अनुचित कदम कहा जाएगा जो चीन अमेरिकी संबंधों में खटास ला सकता है। वांग ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, चीन ने अमेरिका से अपने गलत फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है, अन्यथा चीन निश्चित रूप से उचित और आवश्यक प्रतिक्रिया देगा। नंबर 3, दिल्ली सीरो सर्वेक्षण में हर 5 में से 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित एंटीबॉडी मिले। भारत के सर्वोच्च स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान संगठन द्वारा दिल्ली में किए गए एक सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में हर 5 व्यक्तियों में से 1 ने एंटीबॉडी की उपस्थिति दिखाई है, जो उनके कोरोना वायरस के संपर्क में आने का संकेत देती है। केंद्र सरकार ने कहा कि एंटीबॉडी के लिए 22.86% की सकारात्मकता भी इंगित करती है कि 77% से अधिक शेष आबादी वायरस के संपर्क में नहीं आई है और नियंत्रण क्षेत्र को लागू करने के लिए कठोर उपाय आवश्यक थे। यह सर्वेक्षण 27 जून से 10 जुलाई के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी कि NCDC द्वारा आयोजित किया गया था। नंबर 4, भारत अमेरिका व्यापार सौदे के करीब है। भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के करीब हैं।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा। यह समझौता पिछले कुछ वर्षों से लंबित मुद्दों को रास्ते से बाहर करने का लक्ष्य रखता है। इसके बाद गोयल ने कहा, भारत 50 से 100 वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापार समझौते के लिए अपने शीर्ष व्यापारिक साझेदार के साथ बातचीत करना चाहता है। संकेत है कि वार्ता में अमेरिकी बाजार में भारत की जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए चर्चा शामिल है। अमेरिका अपने हिस्से में बादाम और सेब की तरह अपने कृषि सामानों के लिए अधिक पहुंच की मांग कर रहा है, जिस पर भारत ने पिछले साल टैरिफ बढ़ा दिया था। भारतीय दवाओं ने वर्तमान में अमेरिकी बाजार में आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा पाया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 के वित्तीय वर्ष में $88.75 बिलियन को छू रहा है। एक व्यापार सौदे के लिए वार्ता 2018 में शुरू हुई, लेकिन टैरिफ, सब्सिडी, बौद्धिक संपदा, डेटा संरक्षण और कृषि और डेयरी उत्पादन के लिए उपयोग जैसे विभिन्न मुद्दों पर असहमति रही। नंबर 5, यूरोपियन यूनियन में कोरोना वायरस मंदी से लड़ने के लिए लैंडमार्क खर्च पैकेज पर सहमति। लगभग 5 दिनों की गहन बातचीत के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं ने मंगलवार की शुरुआत में ब्लॉक के इतिहास में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने के लिए कदम उठाया। अपनी अर्थव्यवस्थाओं की दरार से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए एक लैंडमार्क खर्च पैकेज पर सहमति व्यक्त की। $857 बिलियन का प्रोत्साहन समझौता जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रायोजित एकजुटता का एक मजबूत संकेत भेजता है। यह सौदा उल्लेखनीय है क्योंकि यूरोपीय देश व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से बॉन्ड बेचकर बड़ी रकम जुटाएंगे और उस धन का अधिकांश हिस्सा सदस्य राष्ट्रों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जिसे उन्हें चुकाने की ज़रूरत नहीं है, न कि उन ऋणों के रूप में जो उनके राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है। दोस्तों, अब समय है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपकी ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, ब्रसेल्स या बार्सिलोना। दोस्तों, आप अपने जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम कल की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि मलक्का जलग्रीवा कौन से 2 जलमार्गों को जोड़ता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।